जैसे ही उसे पता चलता है कि जुल्फ़ी वो आदमी जिसने उसके खिलाफ कंप्लेन की है, वो गुस्से में आग बबूला होके घर आता है। जुल्फ़ी उसके घर आने से पहले बदरू को फ़ोन पर बता देता है कि उसे पता चल चुका है कि पुलिस कंप्लेन मैंने की थी और तुम्हें इस बात का पता है, तुम सावधान हो जाओ। पर वो अपनी माँ के घर नहीं जाती। वो कोई भी सावधानी नहीं बरतती, अपनी माँ के घर नहीं जाती बल्कि अपने पति का इंतज़ार कर रही होती है। उसे ऐसा लगता है कि वो उसे मना लेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो आकर उसे गुस्से में मारना-पीटना शुरू कर देता है। वो इस बात को भी भूल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो जितना उसे मार-पीट सकता है उतना मार-पीट सकता है और उसके बाद उसे सीढ़ियों से धक्का भी दे देता है। जब वो अधमरी हो जाती है और उसके बाद अस्पताल जाती है तो अस्पताल पहुँचाया जाता है उसको, तो पता चलता है उसको कि उसने अपना बच्चा खो दिया है। ये सबसे बड़ा सदमा था। और अब उसके अंदर की पत्नी मर चुकी होती है, क्योंकि एक माँ अपने ऊपर सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बात जब बच्चे पर आए, एक माँ के लिए तो वो भी दुश्मन होता है जो उसके बच्चे के खाने-पीने में भी बाधा उत्पन्न करे, उसका बच्चा भूख से बिलख रहा हो और दूसरा उसे खाने-पीने से रोके या फिर किसी और काम में उसे लगाए। और जब वो उसका दुश्मन हो सकता है तो फिर इतनी बड़ी बात जिसकी वजह से उसके बच्चे की जान गई हो या फिर बच्चे की जान को खतरा हो, उसे माँ कैसे माफ़ कर सकती है? वही बदरू करती है। बदरू पहले तो अपने आप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि वो इसका बदला लेगी। वो धोखे से एक दवा, बेहोशी की एक दवा अपने पति को पिला देती है, किसी तरह खाने-पीने में मिलाकर उसे पिला देती है और उसके बाद उसे बाँध देती है और उसके बाद उसे खूब मारती है। जितना वो उसे मार सकती है, उसके अंदर का जो भी गुस्सा होता है उससे निकाल देती है, उस पे निकाल देती है। उसके बाद अपनी माँ को भी बुला लेती है और सोचते हैं कि अब इसका और क्या करना है। जो भी उन्हें बदला लेना होता है उसे मार-पीट के लेते हैं। तभी उसका बॉस जो होता है, उसके पति का बॉस, वो घर पर आता है। इस पर वो कहते हैं कि पहले तो कि वो घर पर नहीं है, फिर वो कहते हैं कि नहीं, मुझे पता चला है कि वो घर पर ही है। तो वो उसे दिखाते हैं कि देखो ये शराब पी के बेहोश पड़ा है। दरअसल माँ-बेटी ने ही उसे शराब पिलाई होती है और उसके बाद उसे वैसे ही खाट पे डाल देते हैं, जिससे उसे लगता है कि हाँ, सचमुच में शराब पी के बेहोश हुआ है। फिर वो सोचते हैं कि ऐसे तो दूसरे लोगों को भी पता चल सकता है कि वो घर पर है और हमने उसे किडनैप किया है। तो वो उसकी कंप्लेन लिखवाने पुलिस के पास जाते हैं कि वो यहाँ पर नहीं है, वो उसे कहीं घर छोड़ के चला गया है। पुलिस वाले कहते हैं कि सबसे पहले हम आपके घर की तलाशी लेंगे। इस पर ये दाँव तो उन्हीं पर उल्टा पड़ जाता है कि अब उसे तलाशी में तो पुलिस को पता चल जाएगा कि हम ही लोगों ने उसे किडनैप कर रखा है। वो वहाँ पर जुल्फ़ी को छोड़कर गए होते हैं और माँ-बेटी आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि हम जुल्फ़ी पे नाम डाल देंगे कि उसने ऐसा किया। इधर जुल्फ़ी से वो चिकनी-चुपड़ी बातें करता है कि वो यहाँ से चला जाएगा, वो गाँव चला जाएगा, वहाँ जाके खेती करेगा। अगर उसे माँ-बेटी मिलके मार देती हैं तो इस पर तुम भी फँसोगे, सबको जेल हो जाएगी, इसलिए भलाई इसी में है कि उसे जाने दो। वो उसकी बातों में आ जाता है, सोचता है कि चले जाएगा यहाँ से तो ठीक रहेगा। तो जब उसे खोल देता है उसकी रस्सियाँ तो वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है। वो गाँव ना जाके पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है। वहाँ पर वो बताने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाता, बदरू वहाँ आ जाती है और वो खूब नाटक करके कि मिल गया, ऐसे-ऐसे करके उसे वहाँ से ले जाती है। उसे वहाँ से ले जाती है, वापस उसे बाँध देते हैं वो मिलके और सोचते हैं कि ये तो कभी सुधरेगा नहीं, क्योंकि अगर इसे सुधरना होता तो ये गाँव वापस चला जाता, बल्कि वहाँ उनकी कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन गया था। तो वो एक आदमी से मदद लेके उसे रेलवे ट्रैक पर उसे बाँध देते हैं। रेलवे ट्रैक पर उसे बाँध देते हैं और वो इंतज़ार करते हैं कि अभी ट्रेन आएगी और ये मारा जाएगा। इस पर ऐन मौके पे बदरू का मन बदल जाता है। वो कहते हैं मैं इसे मारूँगी नहीं, क्योंकि अगर मैं इसे मारूँगी तो सारी ज़िंदगी ये मुझे याद आता रहेगा। मैं इसे नहीं मारूँगी। और वैसे भी वो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करा चुकी थी उसे डरा धमका के कि वो खुद अपनी पत्नी को बहुत मारता पीटता था और उसी की वजह से उसकी पत्नी ने अपना बच्चा खोया है। तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग वो एज अ सबूत पुलिस वालों के सामने पेश कर ही सकते थे, तो वो कहते थे इसे मारेंगे नहीं, इसे छोड़ देते हैं। अब उसके बाद जब वो उसे छोड़ देते हैं तो फिर से बदरू को फंसाने की कोशिश करता है, चिकनी चुपड़ी बातें करता है, उससे कहता है कि वो सुधर जाएगा, वो उससे माफ़ी मांगता है, उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन बदरू इस बार नहीं मानती। इस पर वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और कहता है कि अब मैं तुमको बताऊंगा कि बदला कैसे लेते हैं। और मैं पुलिस कंप्लेन भी तुम्हारे खिलाफ करूंगा। इस तरह से वो बहुत बहुत बोलता है और उसे बताता है कि वो ख़त्म कर दूंगा, उसे भी एक ही बार में वो अपनी पत्नी को मार डालेगा जैसे उसने उसके बच्चे को मारा था। फिर क्या होता है, अचानक से ट्रेन वहां पर आ जाती है और वो सूखे तिनके की तरह उड़ जाता है। उसे उसकी